क्या आप जानते हैं कि आपके घर के करीब मेडिकल स्टोर पर मिलने वाली ये एक आमसीद वाजवासाबी दर्दावर मर्गी के लिए दी जाती है। आज पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक नया और खतरनाक नशे बन चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रेगेबलिन की। यह नाम शायद आपके लिए नया हो, लेकिन यूं खामोश तूफान है जो हमारे गली महलों से होता हमारे घरों के दहलीज तक पहुंच चुका है। प्रेगेबलिन, जिसे मुख्तलिफ ब्रांड नामों से फरोख्त किया जाता है, बुनियादी तौर पर एक ऐसी दवा है जिसे डॉक्टर्स नेवरोपैथिक दर्द के लिए तजवीज करते हैं। मर्गी के दौरे और बेचैनी के लिए भी ये दवा दिमाग के केमिकल सिग्नल्स को पुरस्कून करती है। अपने तबी फवाइद की वजह से लाखों मरीजों के लिए नेमत रही है। लेकिन सवाल, एक मुफीद दवा कैसे खतरनाक नशा बन गई? जवाब, आसान दस्तयाबी, कम कीमत असरात जो नशा आवर हैं, ओवर दी काउंटर यानी बगैर नुस्खा के दस्तयाब होना, कानूनी हैसियत शेड्यूल 5 सिर्फ डॉक्टर की हिदायत पर फरोख्त होनी चाहिए। लेकिन हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। ब्रेक टाइम को पॉइंट 5। जब हम प्रेगेबलिन के नशे की बात करते हैं तो ये सिर्फ सनीसनाई बातें नहीं, बल्कि हंस के पीछे ठूसा आदादोशमारा और तहकीकात मौजूद हैं जो बस मसले के संगीनी को वाज़ह करती हैं। अगरचे पाकिस्तान में इस मौजू पर जामा कूमी सर्वे की कमी है, मगर हस्पतालों के एयरपोर्ट से एक खौफनाक तस्वीर पेश करती है। बहाली मर्कज के एयरपोर्ट से भी यही बताती है, गैर सरकारियत नजीमों के एयरपोर्ट से भी यही कहती है। इंसदादे मंशियात फोर्स के एयरपोर्ट से बताती हैं कि सेहत के सूबाई है काम के आदाद व शुमार भी यही बताते हैं। पिछले 5 सालों में प्रेगेबलिन के गलता इस्तेमाल में कई सौ गुना इजाफा हुआ है। यह सिर्फ एक शह नहीं रहा, बल्कि एको बाग के शिकला खतियार कर चुका है, जो खामोशी से हमारी नौजवान नस्ल को अपने लपेट में ले रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इलाज के मरकज में दाखिला होने वाले नौजवानों में से तकरीबन 30 से 40% प्रेगेबलिन या दूसरे नस्खा आवर दवाओं के आदी हैं। प्रेगेबलिन का नशा आवर बनने का अमल बहुत सादा लेकिन इंतहाई खतरनाक है। इसे समझने के लिए हमें दिमाग के काम का तरीका जानना होगा। हमारा दिमाग अरबों खलियों पर मुश्तमिल है, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। ये न्यूरॉन्स केमिकल पैगाम रसां के जरिए राबता करते हैं। प्रेगेबलिन एक खास न्यूरोट्रांसमीटर गाबा की सरगर्मी बढ़ा देती है। प्रेगेबलिन दिमाग में दखला गाबा बढ़ना, सुकून, खुशी। गाबा दिमागी सरगर्मी को सिस्त करता, पुरस्कून करता है। प्रेगेबलिन लेने से सुकून, खुशी और एक हल्के नशे का एहसास होता है। यही एहसास बार बार लेने पर मजबूर करता है। मसला तब शुरू होता है जब दिमाग इस बैरूनी मदद का आदी हो जाता है। मुसलसल इस्तेमाल से दिमाग कुदरती गाबा कम करता है। पॉइंट 5। प्रेगेबलिन का नशे हाँ सिर्फ दिमाग को किदी नहीं बनाता, बल्कि ही पूरे जिस्म पर तबाह कुन हमला करता है। शुरू में सुकूनावर खुशी, मगर देर पा इस्तेमाल से नुकसानात नमूदार होते हैं। अक्सर नाकाबिल तलाफी मरकज या असाबी निजाम सबसे पहले मुतासिर होता है। सोचने समझने की सलाहियत, याददाश्तावर तोजह कमजोर होती जाती है। गनुदगी, चक्कर, इल्झन, चाल में लड़खड़ाहटावर कंट्रोल में कमी, हादसात का खतरा बढ़ता है। वजन बढ़ना, भूख बढ़ना, पानी जमा होना, दिल की धड़कन बेतरतीब, बीपी मुतासिर, हत्ता के हार्ट अटैक या फौज का खतरा। गर्दे और जगर पर बढ़ता बोझ, देर पा इस्तेमाल से नुकसानी या नाकामी तक। साइड इफेक्ट्स, धुंधला नजर, मना का खुश्क रहना, कब्ज, पठों में दर्द और मर्दों में जिनसी कमजोरी। एदादोशुमारा पनीजगा, मगर असल संगीन आन कहानियों से समझाती है जवास आग में जल रहे हैं। आइए आपको जीवस साला साद फर्जी नाम के कहानी सुनाते हैं। साद जहानतमंद तालिब इल्म था, इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। इम्तहाना और मुस्तकबल की फिक्र ने इसे बेचैन कर दिया। एक दोस्त के मशवरे पर उसने सुकून के लिए प्रेगेबलिन का एक की पसूल लिया। वो कहता है, पहले दफा लगा जैसे दिमाग से बोझ उतर गया। मैं पुरस्कून और खुश था, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वक्ती सुकून जल्दी ही मुस्तकिल जरूरत बना। 1 से 2, फिर दिन में 10 कैप्सूल तक। पढ़ाई तबाह हो गई, दोस्त दूर होते गए। वो हमेशा नशे की हालत में, वालिदैन बेखबर। पैसों के लिए झूठ, फिर घर से चोरी,
खुद से नफरत मगर बेबसी। एक दिन ओवरडोज हुआ, अस्पताल पहुंचा, तब सच खुला। आज 7 बहाली मरकज में जंग लड़ रहा है, मगर खोया हुआ वक्त और एतमाद शायद कभी ना लूटे। प्रिगेबलिन कानिश सिर्फ फर्द की सेहत का मसीला नहीं, यहां एक समाजी नासूर है जो खानदान की बुनियादों को खोखला कर रहा है। जब घर का कोई फर्द आसिलत में पड़ता है, असर पूरे खानदान को भुगतने पड़ते हैं। सुकून शुकुशबहाता और लड़ाई झगड़े मुस्तकिल परेशानी में बदल जाता है। वालिदैन बदलती आदतें, झूठावर सेहत की खराबी देख कर अजीत में रहते हैं। नींद दावर दिन का चीन छिन जाता है। रिश्तों में अदमा अतमादा और फासले पैदा होते हैं। मियां बीवी के दरमियान तनाव बढ़ता है। माली मसाइल अभरते, नौकरी चली जाती, खानदान पर बोझ बढ़ता है। निजाम खानदान तबाही के दहाने पर पीछे टूटे रिश्ते और बिखरे ख्वाब। नौजवान नस्ल की जायशुदा सलाहियतें मुस्तकबिल को तारीक करती हैं। जराइम बढ़ते, अदम तहफ़्फ़ुज़ फैलता। प्रीगेबलिंग लिंक के बढ़ते खतरे के पहलू में सवालिया है कि हादारे क्या कर रहे हैं। ड्रीप ने मसले केसिंग की नीयत सलीम करके इक़दामात किए। कानूनन प्रीगेबलिंग को कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस में शामिल किया गया। बगैर डॉक्टर के तस्दीक शुदी हनिसखा के फरोख्तमा, फरोख्तकारी कार्ड रखना और नुस्खा की कापी महफूज करना लाजमी। खिलाफ और जी पर जुर्माने और कैद के सजा। ANIF ने इलीगल फरोख्त स्मगलिंग के गिरोह गिरफ्तार किए और बड़ी मुकदार जब्त की। तालीमी अदारों और अवामी मुकामात पर अवेयरनेस सूबाई हिलत कीर कमीशन इंस्पेक्शंस करते हैं, मगर जमीनी हकीकत, नफाज कमजोर, स्टाफ की कमी और करप्शन मुल्क के कोने कोने में अभी भी बगैर नुस्खा दस्तयाब। इलाज रिहब की सख्त कमी, प्राइवेट महंगा, सरकारी नाकाफी, कौमी सतह पर हिफाजती इकदाम की जरूरत। हल सिर्फ हुकूमत पर नहीं, हर फर्द को किरदार अदा करना होगा। बचाव का पहला कदम आगाही। खुद और खानदान को प्रीगेबलिन और दूसरी नुस्खा आवर दवाओं के खतरात से आगाह करें। बच्चों से खुलकर बात करें। बगैर डॉक्टर मशवरे के कोई दवा लेना खतरनाक है। दोस्तों के दबाव में आकर नामालूम गोली आजमाने के नुकसानात समझाएं। मजबूत दोस्ताना रवाबित बच्चों को गलत कदम से बचाते हैं। निशानियां देखें। अचानक खामोशी, दोस्तों का तबादला, गैर हाजिरी, सोने जागने के औकात बदलना, ज्यादा पैसों का तकाजा। डांटने के बजाय प्यार से बात। शबा हो तो फौरन माहिर डॉक्टर या काउंसलर से राबिता। इलाके में इलीगल फरोख्त नजर आए तो ड्रेप या पुलिस को इतला दें। जहनी सेहत पर बात को मामूल बनाएं। मजाक नहीं, मदद की तरजीह। नशा एक बीमारी है, इलाज मुमकिन है। हिम्मत ना हारे, मोहब्बत, हमायत और तवज्जो का एहसास दिलाएं। अच्छे बहाली मरकज से राब्ता करें। रास्ता लंबा हो सकता है मगर मुमकिन है। आइए अहद करें, अपने घर, अपने महले और अपने मुल्क को प्रीगेबलिन जैसे खामोश कातिल से पाक करेंगे। आने वाली नस्ल के लिए सेहतमंद मुस्तकबल। ये कहानी किसी दूर देश की नहीं, ये हमारे पाकिस्तान की कहानी है। ये हम सब की मुश्तरका जंग है। बचना जरूरी है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि लाइल्मी अब कोई अजर नहीं। आज की ये गुफ्तगू आपकी और आपके प्यारों की जिंदगी बदल सकती है। आज से आगाही, आज से हिफाजत। मजीद आगाही के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। मिलकर हम अपनी आने वाली नस्ल को महफूज मुस्तकबल दे सकते हैं। याद रखें, नशा बीमारी है, नफरत नहीं। मदद हासिल करें, मदद पेश करें।